हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा था लीनियर अलजेब्रा का कोर्स, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कंप्लीट किया उसका नेम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी टेलीग्राम ग्रुप में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की। आई होप उसको आपने सोल्व की होगी, अपने आप ट्राई किए होंगे क्वेश्चन। और जो भी नहीं हुए क्वेश्चंस उनको आप यहाँ वीडियो में देख लेना, ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया इन्होंने। तो इसमें देखो क्या दिया है यहाँ पे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि किस ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके बाद एक पॉलिनोमियल दे दिया एफ एक्स, जो कि है 2x² माइनस 3x। उसके बाद बोला है कि देन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ ए यानी एक्स की जगह यहाँ पे ए को फिल कर देना है। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए 2a² माइनस में 3a। अब इसकी जो वैल्यू है अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, a²। फिर उसके बाद यहाँ पे a को फिल कर देंगे। तो सबसे पहले a की प्रोडक्ट करते हैं a के साथ, मैट्रिक्स a की प्रोडक्ट a के साथ करेंगे तो a² लिख देंगे। और क्या आएगी अब देखते हैं, -2 1 0 3। और नेक्स्ट क्या आएगी, -2 1 0 3। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगी फर्स्ट एंट्री। तो इस रो की करेंगे इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। और नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ से, सेकंड यहाँ पे -2 किस 1 के साथ और 1 किस 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे यहाँ 0। उसके बाद इस रो की इसके साथ करेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये बन गया हमारा a² इतना। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो भी अब यहाँ पे फिल करते हैं इसमें एफ ऑफ ए में। एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारा 2a² 4 1 0 9। उसके बाद -3a, ए कितनी है हमारी मैट्रिक्स ये वाली, -2 1 0 3। ठीक है, तो अब इसको अंदर प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, ये कितना है 2 की मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं 8 2 0 18। -3 को अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 6 -3 0 -9। तो अब फिलहाल ये क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनली, 8 और 6 14, 2 और -3 -1 0 18 -9 9। तो अब देखो ये बन गया हमारा एफ ऑफ ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन अपने को चाहिए यहाँ पे -1, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे -14 है तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद 14 -1 और 0 और 9, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पे ये दी गई है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा। तो इसको हम ना शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एडजॉइंट निकालने की 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। क्या ट्रिक थी, देखो क्या बताया था, जैसे जनरली कोई भी मैट्रिक्स होगी तो हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 4। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दो, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे दोनों ही प्लस हैं 2 और 3, तो यहाँ पे -2 और -3। अब इसके बाद फिर से बोल रहे हैं कि 2 बार एडजॉइंट निकालना है, तो इसका फिर से एडजॉइंट करते हैं, क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, फिर से इस पे वही प्रॉपर्टी लगाओ, अब इस मैट्रिक्स पे लगानी है। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट को चेंज करो 4 3, उसके बाद इनका साइन चेंज कर दो 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो अब कौन सा बन जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से करना है, ना कि सिंपली जो मैंने सिखाया था फॉर्मूला वाले मेथड से, उससे मत करना। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमें यहाँ पे कि ए अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, यहाँ पे n है, तो उसके बाद बताना है कि जो वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है,
तो आपको क्या है कि एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, जब भी एडजॉइंट वाला डिस्कस किया था अपन ने टॉपिक, वहाँ बताई थी कि एडजॉइंट जो होता है खुद की जो मैट्रिक्स होती है उसके साथ कम्यूट कर जाता है। ठीक है, वैसे भी ये जो 12th क्लास में ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो ए जो होगा एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट ऑफ ए और ए, मतलब ये दोनों कम्यूट कर जाते हैं और आते किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है यहाँ आ जाती है। तो अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार आप इस साइड को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, इसके दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ भी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट हो रहा है उस पर डिटर्मिनेंट हो रहा है अप्लाई, तो दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ए जो है किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये कोई ना कोई सोल्व होके कोई स्केलर वैल्यू ही आएगी ना, जैसे कि मान लो कोई रियल नंबर आएगी या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि ए का अगर कोई डिटर्मिनेंट निकालना हो स्केलर मैट्रिक्स का, ए जो है मान लो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये वाली। ठीक है, तो इस केस में जो होगा के पावर बन जाती है ऊपर एन, जितना ऑर्डर होता है वो आ जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई ना कोई स्केलर होएगा, यानी कि कोई के आएगा, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में एन, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से। अब अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में -1 आ जाएगा। तो इसमें से देखो अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस अकॉर्डिंग हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो कि ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स दी है, यहाँ पे एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, इसमें बताओ कौन सी चीज़ें जो हैं ट्रू हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपने को माइंड में क्लिक करना चाहिए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स होती कौन सी है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होती है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी अगर हम पावर कर रहे हैं m, और वो क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ना, ये m होना चाहिए अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि a ग्रेटर देन m है, ऐसा कुछ है। ठीक है, इस टाइप से है, ये 0 बनेगा, और साथ में a की पावर में अगर m-1 है, ये क्या है, नॉन जीरो बन रहा है। तो इस केस में m को क्या बोल देंगे कि इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो कितना है, यहाँ पे m है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी निलपोटेंट मैट्रिक्स की। अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं कि ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करें तो वो नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी में से a को सब्ट्रैक्ट करें तो वो इन्वर्टिबल आएगी। ट्रेस ऑफ ए क्या होना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब याद रखना है कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, जैसे कि इसको एग्जाम्पल से करते हैं, डिस्कार्ड करेंगे इसके ऑप्शन को, लेट करो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसको आप इसमें सेटिस्फाई करोगे ना, इस कंडीशन में देखना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या इसका ट्रेस देखो कितना आ रहा है, इसका जो ट्रेस ऑफ ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं नॉन जीरो आएगा, तो ये ऑप्शन इसकी हेल्प से गया। ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ पे अगर हम क्या करें, आइडेंटिटी में से इस ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी i-a करते हैं यहाँ पे 1 0 0 1 -0 1 0 0। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, यहाँ से 1 1 0 1। अब ध्यान से देखो जो ये मैट्रिक्स बनी i-a जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास यहाँ पे i-a जो भी मैट्रिक्स बनी है यहाँ पर, वो देखो इस टाइप की बनी है। ठीक है, अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा।
डिटर्मिनेंट 1 आएगा i माइनस ए का। तो इसका मतलब ये तो इन्वर्टिबल होगी, बट यहाँ ये कह रहा था नॉट इन्वर्टिबल है, तो ये वो हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे ये भी गया ऑप्शन, ये भी गया। अब उसके बाद ये वाला चेक करो कि i माइनस ए जो है वो इन्वर्टिबल कैसे है। ठीक है, इसको जो है इजीली समझना हो ना, बहुत इजीली, तो ये आइगन वाले चैप्टर, आइगन वैल्यू वाला जो चैप्टर आएगा ना उसमें बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी देखो, अगर हम आइडेंटिटी में से कोई मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसको आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट से बताती हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, इसको उसी कॉन्सेप्ट से देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी ना वो 1 1 होंगी। ठीक है, सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है, 1 1 होती है, जिस पी ऑर्डर की होएगी 1 1। और जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0 0 0 होती हैं सारी। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पे i माइनस ए जो मैट्रिक्स बनेगी, जो भी जनरली मैट्रिक्स बनेगी, उसकी जो आइगन वैल्यू बनेगी वो क्या करेंगे, जैसे ये आइगन वैल्यू है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया आइडेंटिटी, और ए को भी हमने 3 ऑर्डर की नीलपोटेंट मैट्रिक्स लिया, तो उसकी आइगन वैल्यू ये बनेंगी आइडेंटिटी की, ये वाली 3 1 1 1, और नीलपोटेंट की 0 0 बनेंगी। ठीक है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमने इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है तो i माइनस ए की जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 1 1 आएंगी। तो ये हमारी आइगन वैल्यू सारी की सारी कैसी हैं, नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमेशा क्या आएंगे, नॉन जीरो आएंगे i माइनस ए की आइगन वैल्यू, तो इसकी वजह से इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा यहाँ से, नॉन जीरो, तो इस वजह से ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, ये वाला, और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जब आइगन वैल्यू वाला चैप्टर करेंगे ना वहाँ से इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 5th क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये बताना है अपने को। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है, मतलब ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करें या बी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करें, तो वो क्या कॉम्यूटेटिव आती है हमेशा, ये बताना है। उसके बाद बोला है कि मैट्रिक्स जो होती है वो कम्यूट करती है एडिशन के रिस्पेक्ट, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी कर दूँ या b प्लस ए कर दूँ, ये होता है। उसके बाद ये रिवर्सल बताया था मैट्रिक्स वाला, ये तो आपको याद ही होगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज हो जाता है, तो ये सी तो करेक्ट है, हमारी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। यहाँ पे नॉट ट्रू वाली को टिक करना है। ठीक है, तो इसको एक बार कट कर देंगे। और मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव होती है ऑलवेज, तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी एक बार रॉन्ग कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद एडिशन वाला भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कम्यूट करता है एडिशन के रिस्पेक्ट, ये 12th क्लास में सीख के आते हैं। ठीक है, हम तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉम्यूटेटिव है। उसके बाद देखा कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्यों नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेते हो, मान लो ए ले लिया आपने, 0 1 0 ले ली, ठीक है, और बी मान लो ये मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे 1 0 0 ले ली यहाँ से। अब यहाँ से ए बी की प्रोडक्ट देखो क्या आएगी, फर्स्ट रो की इसके साथ करोगे यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, उसके बाद बी ए की प्रोडक्ट करो, यहाँ से इस मैट्रिक्स की इसके साथ प्रोडक्ट करो, फर्स्ट रो की यहाँ की तो 0, फर्स्ट रो की यहाँ की तो ये वाली एंट्री 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। अब ध्यान से देखो क्या ये कम्यूट कर रहे हैं, मतलब ए बी इक्वल टू बी आया इस एग्जाम्पल के केस में, नहीं आया ना, तो इस वजह से नोट कम्यूट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, इसने नोट ट्रू पे बोला था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास। ठीक है, ये वाला सॉरी दिखा नहीं यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट, इसमें बोल रहा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज n इंटू n प्लस 1/2, कि कोई हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी, n इंटू n प्लस 1/2 होंगी। यहाँ पे n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारी मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज n इंटू n माइनस 1/2, कि जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ये वाली होंगी। ठीक है,
उसके बाद नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें इतने होंगे n इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ द स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है,